गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने इंटीग्रेशन की क्लास 1 आपको मैं करवा चुका हूँ। आज मैं क्लास 2 इंटीग्रेशन की शुरू करवाने जा रहा हूँ। और मैंने आपको 11 फार्मूले कहा था कि आपको याद होने चाहिए, तो आप इन 11 फार्मूले को एक बार स्टडी जरूर कर लो। मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ। आपने साइन एक्स की इंटीग्रेशन की माइनस कोस एक्स बाय डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल, मतलब समथिंग, समथिंग का नाम वेरिएबल, प्लस सी। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की आपने साइन एक्स प्लस सी, और इसी तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट करते रहे। ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन की ए की पावर एक्स बाय लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी। आज नई चीज अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन नहीं करवाए, सेकंड में से ये नहीं करवाए। जैसे जैसे इंटीग्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, पुराने सारे क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करते रहोगे। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि इंटीग्रेशन में जैसे आप देखो कि जैसे क्लास में एक बच्चे ने 5th कर ली, जब वो 6th में हो जाएगा, फिर 7th में हो जाएगा, 8th में हो जाएगा, तो 5th 6th क्लास इजी लगनी शुरू हो जाएगी। 10th में हो जाएगा तो 8th 9th क्लास इजी लगनी शुरू हो जाएगी। 11th में होएगा, 12th में होएगा, तो जिस क्लास में वो पढ़ रहा है वो ही आपको टफ लगेगी सिर्फ। बाकी अगर पुरानी क्लासें तो ईजी थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर जैसे जैसे आप एक कॉन्सेप्ट करते जाओगे, पुराने सारे क्वेश्चन अपने आप आपको आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे सारे के सारे। तो टाइम ना वेस्ट करता हुआ मैं काउंटिंग अपनी पाऊंगा 1 से लेके 150 या 200 तक जितने भी क्वेश्चन करवाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में अलग से लिखूंगा, आपने सेम काउंटिंग पानी है। उसके बाद जब मैं आपको कहूंगा कि अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कर लो, आप कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली मलाई की तरह सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए सिंपल, पावर तो नहीं है ना, अगर पावर होती तो पहले स्क्वायर खोलते, समथिंग करते, इनको अलग अलग कर दो। मैं आपको ये भी लिखवा चुका हूँ। इन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग कर दिया। साइन एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या लिखवाई है, माइनस कोस एक्स बाय, लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिख लो। चाहे बेशक कैंसिल हो गया, पर हर जैसे आपने डेरिवेटिव के अंदर लिखे हैं, क्योंकि आपने डेरिवेटिव अगर मेरी वीडियो से किया तो इंटीग्रेशन भी आपको इजी हो जाएगी समझनी। मैं आपको सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से करवाने की कोशिश करूंगा। प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन एक्स बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, कट गया, प्लस सी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसकी इंटीग्रेशन में भी प्लस सी लिखना था, इसकी इंटीग्रेशन में भी प्लस सी लिखना था, तो प्लस सी कांस्टेंट चीज है, तो हमने दोनों की बजाय एक ही बार लिख दिया। जिस बच्चे को कन्फ्यूजन है वो 2c लिख ले, c और c 2c लिख ले। तो हम रिमूव करने के लिए एक ही इसकी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एक ही बारी हमने लास्ट में ऐड कर दिया, उसको हमने लिख दिया प्लस। सेकंड क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 3 की पावर 9 dx। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 11 फार्मूले करवाए हैं। 11 फार्मूलों में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है बनता हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको कौन सा फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2x प्लस 3 की पावर 9 है, फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का, जितनी पावर है एक ज्यादा उसी से डिवाइड। आप याद करो सिंपल। पर मैंने साथ में क्या लिखवाया आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अब आपको फायदा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखने का। अब आपको खास फायदा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखने का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने डेरिवेटिव के अंदर किया है 2x का 1 3 का 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3 की पावर 10 बाय 10, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2
प्लस सी, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। अगला क्वेश्चन, बड़े प्यार से क्वेश्चन चल रहे हैं। dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के ना 2-3 तरीके हैं। एक तो इसके अंदर हाफ एंगल लगा लो, एक रैशनलाइज कर लो, एक वन है ऊपर प्लस कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स करके अलग अलग कर लो, फिर वो भी लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं इसके 2 मेथड तक करवा देता हूँ, ये आपके सोचने का तरीका है। जब भी नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कोस एक्स ऐसा आ जाए तो आपने मेथड 1 अप्लाई करता करो, रैशनलाइज मेथड। रैशनलाइज मेथड क्या आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी, मल्टीप्लाई करो, इनको आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या आ गया? 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स। आप एक चीज गलती कभी मत करना कि जितनी वीडियोस है सारों को एक ही दिन देख लो। आपने एक दिन में एक वीडियो देखनी है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जिनका बहुत तेज माइंड है, बहुत शार्प माइंड है, वो 2 देख लो बस मैक्सिमम। ऐसे ना करना कि एक ही दिन में आधी इंटीग्रेशन निबेड़ने की कोशिश करो आप, कि मैं खत्म कर दूं किसी तरीके से इंटीग्रेशन, तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगी। इसको अलग अलग करते हैं। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, अगर आपको कोई और चीज दिमाग में आ रही है तो आप वो भी सोच सकते हो। कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स, 1 बाय साइन एक्स कॉसिकेंट एक्स। अलग अलग बहुत ईजिली हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखवाई है माइनस कॉट एक्स बाय डी एक्स ऑफ वेरिएबल समथिंग। कट गया, लिखना जरूर है। यहाँ आपको फायदा हुआ था ना, तो इसलिए लिखना जरूर है। आपको अलग से 10-15 फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली 10 to 15 फार्मूले कम हो जाएंगे आपके। कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोसिकेंट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस, ये आंसर है, खत्म। बुक में आंसर मैच होए चाहे ना होए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। उन्होंने क्या पता मेथड कोई और किया हो, पर आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे? मेथड 2 बहुत ही आसान तरीका। 1 प्लस कॉस एक्स का आपने हाफ एंगल किया है, डेरिवेटिव के अंदर देखना है, मैंने करवाया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। मैंने आपको 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला करवाया हुआ है हाफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई आपके पास? tan x बाय 2 डी बाई डी एक्स, तो एक्स बाई 2 1 बाई 2। ये आंसर है आपका। तो आपकी मर्जी है, जो मेथड आपका दिल करे आप लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। पर रैशनलाइजेशन का मेथड अच्छा मेथड है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आंसर और ये आंसर दोनों अलग अलग आए हैं, जस्ट एडजस्टमेंट की हुई है, आपको वो समझने की लोड़ नहीं है। दोनों ही आंसर ठीक है, मेथड दोनों ही ठीक है आपके। तो मेरे ख्याल से आपको ये काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी। तो राइट डाउन प्लीज। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सो राइट डाउन प्लीज।
तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं, 8 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इसको सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करो। चलिए जी, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करना। मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चनों में से इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपकी इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके सेपरेट, ये आपको भी पता है, ये भी पता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, इसकी इंटीग्रेशन तो आप ले लोगे। शायद इस क्वेश्चन में आपको किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई हो, तो 4/x⁵ है, 4 बाहर dx/x⁵। मैंने इंटीग्रेशन 1/x की लिखवाई है, 1/x⁵ भी तो लिखवाई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसको ऊपर लेके जाते हैं, x⁻⁻5, खत्म क्वेश्चन। अब तो इंटीग्रेशन इसकी इजीली कर सकते हो। जितनी पावर है एक ज़्यादा, उसी से डिवाइड इंटू d/dx ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? x प्लस, वेरी सिंपल। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन अब अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आगे जाके इन्हीं क्वेश्चन के नए मेथड्स आ जाएंगे। तो अभी तो आप बेसिक मेथड सीख रहे हो, इन्हीं क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो नए से नए मेथड आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो अभी ये मत सोचना कि मैं अपनी बुक में से क्वेश्चन सोल्व कर लूँ, ऐसे कर लूँ। जब मैं आपको कहूँगा आपने तभी क्वेश्चन सोल्व करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए cos 2x की इंटीग्रेशन बाय cos² इंटू sin²x। तो इसको cos 2x के अपने बहुत सारे फार्मूले कर रखे हैं, पर नीचे cos भी है और sin भी है। आपने ऐसा कौन सा फार्मूला कर रखा है cos 2x का? cos² माइनस sin²x, जिसके अंदर cos भी है और sin भी है। तो cos 2x का ये फार्मूला लिखो और अलग अलग कर दो, इजीली इंटीग्रेशन हो सकती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए। e⁻a log x है, e⁻a log x है। किसी भी क्वेश्चन में अगर e और log एक साथ आ जाए तो ये हमेशा कैंसिल होएगा ही होएगा। किसी भी तरीके से कर लो, इन्होंने कैंसिल होना ही होना है। लॉग का ई का मतलब होता है एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग खत्म होने ही होने हैं, किसी भी तरीके से करें। तो इसको खत्म करने के लिए ए को पावर में ले जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आएंगे ई और लॉग तो ये कैंसिल होना ही होना है। मैंने एक्सपोनेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज करवा रखी है पिछली वीडियोस में, आप उसके अंदर देख सकते हो। तो ई और लॉग आपस में कैंसिल होएगे ही होएगे। बच क्या गया? a⁻x dx। इसकी इंटीग्रेशन ले लेना, इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, पर मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करवाई है सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। डेरिवेटिव सोल्व करवाया सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है साइन और कोस की फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को 1/cos x 1/cos x sin x/cos x सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो आप फर्स्ट रिमार्क लिख लो, फर्स्ट रिमार्क लिख लो। मैंने आपको कुछ रिमार्क्स लिखवाने थे। फर्स्ट रिमार्क लिख लो यहां, ऑलवेज चेंज इंटीग्रेशन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि कुछ बच्चों ने वीडियो वो मेरी डेरिवेटिव या ट्रिग्नोमेट्री की नहीं देखी होगी, तो उनके लिए फर्स्ट में ऑलवेज चेंज इंटीग्रेशन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, that is sin x and cos x फॉर्म। जैसे tan x का क्वेश्चन है, उसको sin x/cos x लिख सकते हैं, cot x आ जाए, secant x आ जाए, cosecant आ जाए। कोशिश करनी है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करें सारे के सारे क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी इंटीग्रेशन समझ आनी शुरू हुई होगी। मैंने आपको 25 में से 11 फार्मूलेज करवा दिए। मैंने आपको 25 फार्मूले में से 11 फार्मूलेज आपको करवा दिए। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी इंटीग्रेशन है, सिर्फ 14 फार्मूले करने हैं और 12 टाइप्स करनी है, और कुछ 5-6 रिमार्क्स हैं। एक रिमार्क लिखवा दिया। रिमार्क्स के लिए एक पेज पूरा छोड़ देना ताकि वहीं पे आप सारे रिमार्क्स लिख सको। तो आज के लिए सफिशिएंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको
अगर आपने अगला लेक्चर आपको क्लास 3 तब समझ आएगी जब आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ नए रिमार्क्स के बारे में बताऊंगा और टाइप्स शुरू करेंगे। 12 टाइप्स करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो उसके जब आपका 50% इंटीग्रेशन 40% इंटीग्रेशन हो जाएगी तो अपनी बुक में से करोगे, बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपके। सो थैंक यू वॉचिंग।